जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल अभय एजुकेशन ऐप में। दोस्तों, हम सीख रहे थे टेंस। हमने प्रेजेंट टेंस के चार भाग को, वैसे तो हमारे जो होता है टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और प्रत्येक के चार भाग होते हैं। तो हमने प्रेजेंट टेंस के चार भाग का अध्ययन बहुत आसान तरीके से कर लिया। आशा करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ भी गया होगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पास्ट टेंस। ठीक है ना, पास्ट टेंस। दोस्तों, इसके भी चार भाग होते हैं। अब चार भाग, इसमें हम क्या करेंगे, इसके चारों भाग को एक एक करके हम सीखते हैं। अब दोस्तों बात आती है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस होता क्या है? बीते हुए समय का अध्ययन करना ही पास्ट टेंस कहलाता है। जैसे बीते हुए समय का अध्ययन करना ही पास्ट टेंस कहलाता है। ठीक है, बीते हुए समय का अध्ययन करना है। जैसे हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वह गया था। ठीक है ना, वह गया था, तो ये जा तो नहीं रहा ना, वो गया था, इसका मतलब बीत चुका है। वो गया था, कब गया था पता नहीं। ठीक है ना, वह गया था। वह खाई थी, कब खाई थी पता नहीं। ठीक है ना, हम गए। ठीक ना, ऐसे इत्यादि, ऐसे क्या होता है, ये हमारा एग्जाम्पल है। अब दोस्तों फर्स्ट पे आता है हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस। अब दोस्तों, जो पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है, हम उसकी पहचान कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस ही है? दोस्तों, इसकी पहचान करेंगे जिस वाक्य के अंत में, चलिए लिख देते हैं। ठीक है, जिस वाक्य के अंत में या था, ई थे, ए थे, या, ई, आ इत्यादि शब्द आए तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल दे देता हूं आपके सामने। वह स्कूल गया था, वह स्कूल गया था। ठीक ना, अंत में या था आया है ना, अंत में क्या या था आया है। या वह स्कूल गया, वह स्कूल गया, अंत में क्या आया है, या आया है ना। ठीक ना, सीता खाना बनाई। ठीक ना, सीता खाना बनाई, अंत में ई आया है ना। ठीक ना, वे बाजार गए, वे बाजार गए। ठीक ना, अंत में ए आया है। तो इस तरह हम क्या करेंगे, पास्ट इंडिफिनिट टेंस की पहचान करेंगे। आशा करते हैं आप लोगों को पहचान अच्छी तरह से समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके नियम के बारे में पढ़ते हैं। इसका नियम क्या है? नियम, क्योंकि दोस्तों अगर नियम पता रहेगा तो अभी हम इसका ट्रांसलेशन को अच्छी तरह से बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रथम नियम, फर्स्ट नियम, एक वचन और बहुवचन दोनों, जैसे इसमें जो होता है एक वचन और बहुवचन, कर्ता के साथ क्रिया का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, तो लिखेंगे यहाँ पर एक वचन तथा बहुवचन, एक वचन तथा बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया का
सेकेंड FO आर्म सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों, आप लोगों को फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म तो याद आता होगा। आप लोगों को अगर नहीं याद किए हैं तो याद करूँगा, क्योंकि ये टेंथ के लिए बहुत ज़रूरी है और टेंथ बनाने में आपको बहुत हेल्प करता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है, तो इसमें अगर हम तीनों फार्मों को याद कर लेते हैं तो अधिकतर जो होता है ये पास्ट टेंस में ही सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप याद करेंगे ना। उसके बाद आता है सेकेंड नियम, दूसरा नियम। अब दोस्तों सेकेंड नियम क्या है, यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आए तो हम उसकी अंग्रेजी बस लिखते हैं, उसमें कोई सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि किसी वाक्य में कभी नहीं शब्द आए, तो यदि कभी नहीं शब्द आए तो केवल इसकी अंग्रेजी लिखते हैं, कोई सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं, कोई सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं और क्रिया का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यदि कोई वाक्य है जिसमें कभी नहीं शब्द है, जैसे वह कभी नहीं स्कूल गया, तो यहाँ इसका अंग्रेजी कैसे है, ही नेवर गॉन टू स्कूल। ठीक ना, ऐसे होता है। अगर कभी नहीं शब्द आए तो कोई सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है ना। अब उसके बाद आता है तीसरा नियम। अगर निगेटिव में भी होता है, हमारा जो होता है अफर किसी सेंटेंस को बनाने के लिए, जैसे मांगा इंट्रोगेटिव, जैसे मांगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है और चाहे फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है, सभी टेंस में एक फर्स्ट होता है अफर्मेटिव, सेकेंड होता है निगेटिव, थर्ड होता है इंट्रोगेटिव। तीन तो हमेशा होते हैं और तीनों फॉर्म में ट्रांसलेशन बनाना बहुत ज़रूरी होता है, हमको याद भी होना चाहिए। तो इसमें जो था फर्स्ट में ये अफर्मेटिव था साधारण वाक्य, सेकेंड में आता निगेटिव का। अगर निगेटिव में हो तो उसका नियम होता है एक वचन तथा बहुवचन। हम तीनों का नियम एक ही में दिखा दे रहे हैं क्योंकि ये सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा खास तो है नहीं, इसी कारण हम एक ही में लिख दे रहे हैं। निगेटिव का भी इंट्रोगेटिव का नियम एक ही में लिख देते हैं। निगेटिव तो ये निगेटिव है ना, निगेटिव का तो यदि वो एक वचन और बहुवचन, ठीक ना, एक वचन तथा बहुवचन दोनों कर्ता के साथ, एक वचन था बहुवचन, दोनों कर्ता के साथ सहायक क्रिया डीड का प्रयोग करते हैं। ठीक ना, हमेशा याद रखना। तो क्या करते हैं, तो इसमें एक वचन तथा बहुवचन दोनों कर्ता के साथ सहायक क्रिया डिड, निगेटिव तो नॉट होगा क्योंकि डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक ना, निगेटिव में जैसे वह खाना नहीं खाया। ठीक ना, तो खाना नहीं खाया तो इसमें डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। अभी टेंस बनाएंगे तो आपको अच्छी तरह से बताएंगे। ठीक ना,
अब उसके बाद होता है चौथा नियम होता है, अब होता है सेम्पंग है, इसका निगेटिव का भी है थोड़ा सेम्पंग है। अब इंट्रोगेटिव, INTR इंट्रो GATIVE इंट्रोगेटिव, ठीक ना, इंट्रोगेटिव होता है। तो इंट्रोगेटिव में जैसे प्रश्नवाचक है, ए नकारात्मक हो गया, ए नकारात्मक, ये हो गया प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, ठीक है ना। इसके मिस होता है, इस निगेटिव मिस नकारात्मक, इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या होता है, और एक मैं भूल गया, यहाँ पर डिड नॉट का प्रयोग करते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं, सेकेंड फॉर्म का सिर्फ अफर्मेटिव में करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक ना, लगाते हैं। उसके बाद होता है इंट्रोगेटिव, एक वचन तथा बहुवचन, दोनों कर्ता के साथ सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करते हैं, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, ठीक है दोस्तों। नियम बहुत सिंपल है, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है, इंट्रोगेटिव में डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, सहायक क्रिया एक ही है, बहुवचन तथा एक वचन दोनों के सहायक क्रिया डिड का ही प्रयोग करते हैं, ठीक ना। बहुत सिंपल नियम है, इसको हम अभी इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे तो आपको अच्छी तरह से बताएंगे, ठीक ना। अभी तो ये नियम बता रहे हैं, अब नियम के साथ साथ उसका फार्मूला सब कुछ बताएंगे, अब टेंस बनाना भी सिखाएंगे, ठीक ना। अब तो नियम तो सारा हो गया है लगभग में, अब हम इसको टेंस बनाना सीखते हैं, ठीक ना। चलिए हम टेंस को बनाते हैं। फर्स्ट पे दोस्तों आता है, फर्स्ट पे अफर्मेटिव सेंटेंस आता है, ठीक ना। अफर्मेटिव जिसको हम साधारण वाक्य कहते हैं, AFFIR अफर MATIVE अफर्मेटिव सेंटेंस, SENTEN अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको कहते हैं साधारण सेंटेंस में वाक्य होता है, ठीक ना, साधारण वाक्य। अब दोस्तों इसका नियम तो मंगा पहले ही 4 नियम तो दिखा दिए, उसी नियम में है। अब इसका फार्मूला होता है, ठीक ना, इसका फार्मूला पहले, इसका फार्मूला आपको याद रहेगा तो हम आसानी से कर सकते हैं। इसका फार्मूला है सब्जेक्ट मिस करता होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसका सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक ना। बहुत सिंपल नियम है, बहुत आसान से इसको याद भी कर सकते हो। अब जैसे हम इसका टेंस बनाना आपको सिखाते हैं, जैसे वह स्कूल गया, ठीक ना। जस्ट सबसे पहले इसका टेंस की पहचान करेंगे दोस्तों, इसके अंत में या आया है तो क्या हो गया, ये हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। सबसे ये भी याद रखना, वह स्कूल गया था, इसके आगे था भी बढ़ जाएगा ना, तब भी दोनों का टेंस एक ही होगा, ठीक है। वो दोनों का टेंस एक ही बनेगा। जैसे वह सब्जेक्ट क्या है, वह तो ही। अब देखो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, क्रिया क्या हो रहा है, जाना, गया, तो सेकेंड फॉर्म क्या होता है, गो क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म गो, उसके बाद वेंट, गो वेंट सेकेंड फॉर्म, गॉन थर्ड फॉर्म। आप याद रखेंगे ना, तो सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वेंट, ही वेंट कहाँ जा रहा है, स्कूल, टू स्कूल, ठीक ना, ही वेंट टू स्कूल। बहुत आसान है। चलिए दूसरा अब देखिए दोस्तों,
मैं खाना खाया, या इसको देख सकते हैं मैं खाना खाया था, दोनों एक ही है, ठीक ना। अगर ऐसे आ जाएगा तो आप घबराना नहीं, इसको आप समझ सकते हो। मैं खाना खाया तो सब्जेक्ट क्या है, आई। उसके बाद होता है खाना, अब उसके बाद क्रिया क्या हो रहा है, खाने का काम हो रहा है। हाँ, ईट मीन्स खाना होता है ना। तो दोस्तों ईट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, जैसे ईट होता है ई ए टी, ईट फर्स्ट फॉर्म हो गया, तो सेकेंड फॉर्म क्या होगा, ए टी ई, एट। और थर्ड फॉर्म का आएगा इटेन, ठीक ना। अब देखिए यह सेकेंड फॉर्म, तो आई एट, ए टी ई, आई एट, क्या खाया, दी फूड, ठीक ना, फूड। आई एट दी फूड, मैं खाना खाया, ठीक है। आप इसका फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म याद रखेंगे ना, आपको टेंस आसानी से आ जाएगा, ठीक ना। अब इसमें अफर्मेटिव था, अब हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं निगेटिव। सेकेंड होता है निगेटिव, एन ई जी ए टी आई भी ई, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, अब इसका फार्मूला क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले याद रखना इसका फार्मूला, ठीक ना। तो यहां पर लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इसका एक ही सहायक क्रिया होती है, डिड होती है, तो यहां पर डिड नॉट, ठीक है, डिड नॉट प्लस वर्ब। इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। बहुत आसान है, ये आप आसानी से कर सकते हो। जैसे अब यहाँ पे देखो, मैं खाना नहीं खाया, मैं खाना नहीं खाया था, यहाँ पे मैं खाना नहीं खाया या खाया था, ठीक ना, खाया, मैं खाना नहीं खाया था या खाया, ठीक ना। तो मैं आई, इसके बाद सहायक क्रिया क्या है, डिड नॉट, आई डिड नॉट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, खाना, ईट होता है, आई डिड नॉट ईट, क्या खाना नहीं खाया, क्या नहीं खाया, भोजन, ईट दी फूड, ठीक ना। मैं खाना नहीं खाया, तो क्या है, वे स्कूल नहीं गए थे, वे स्कूल नहीं गए, वे स्कूल नहीं गए, तो क्या होगा, दे, ठीक ना, टी एच ई वाई, ये ई है, दे डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है समझने का। उसके नियम को समझ लोगे, फार्मूला को याद रख लोगे, तो आप टेंस को आसानी से बना सकते हो। अगर ये आ जाएगा तो हम इसको सबसे पहले सोचेंगे कि ये कौन सा टेंस है, तो हमको नियम भी याद रखना है, उसकी पहचान भी याद रखनी है, ठीक है ना। याद रहेगा तभी हम आसानी से कर सकते हैं। आशा करते हैं निगेटिव का भी आसान है, सब क्या है, साइकिल एक ही है। तो हम चलो वीडियो थोड़ा सा लंबा न करते हुए हम क्या करते हैं, थर्ड को देखते हैं। थर्ड क्या होता है, इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक, INTROGATIVE, इंट्रोगेटिव, SENTENCE, इंट्रोगेटिव। तो यह क्या होता है, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। इसी में बता दूं क्या, कोई बात नहीं, आप पहले देखते थे इसका फार्मूला तो देखोगे, तो सबसे पहले इसके फार्मूला को हम देखते हैं, ठीक ना। इसका फार्मूला होता है, पहले हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, सहायक क्रिया हमारा एक ही है, तो डिड प्लस उसके बाद आता है सब्जेक्ट, ठीक ना, डिड प्लस सब्जेक्ट, ठीक ना, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस क्रिया आती है वर्ब, वर्ब का क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस
ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका भी बनाएं क्या, मैं खाना नहीं खाया था, तो यहाँ पे क्या मैं खाना नहीं खाया था, तो यहाँ पर लिखेंगे नहीं, बाद में बताएंगे। देखें, क्या मैं खाना खाया था। अब बताओ, क्या मैं खाना खाया था, एक प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछ रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया ना। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। अगर शुरुआत में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी कभी नहीं लिखते हैं, ठीक ना, याद रखना, सहायक क्रिया ही लिखते हैं। अगर यही जो बीच में रहेगा तो इसकी अंग्रेजी लिखते हैं, इतना तो याद रखोगे ना। तो यहाँ पर क्या है, सहायक क्रिया, देखो डिड है, सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, आई, मैं, डिड आई। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, डिड आई, क्या होगा फर्स्ट फॉर्म, क्या होगा, ईट, डिड आई ईट दी फूड। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलना, ठीक ना, क्वेश्चन मार्क। डिड आई ईट द फूड, क्या मैं खाना खाया था। अगर दोस्तों इसी जगह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव भी आ जाए तो निगेटिव मतलब नकारात्मक, जैसे क्या मैं खाना नहीं खाया था, तो सबसे पहले याद रखना दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद ही करते हैं, इसका भी एक फार्मूला बन गया, ठीक ना, ये भी फार्मूला बन गया। अब देखते हैं, क्या अभय स्कूल गया था। क्या अभय स्कूल गया था, तो सबसे पहले एक वचन बहुवचन तो नहीं देखते हैं क्योंकि दोनों का सहायक क्रिया सेम है, डिड है, ठीक ना। तो क्या, तो डिड अभय, ठीक ना, डिड अभय। उसके बाद क्या आता है, क्रिया आती है, डिड अभय गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। डिड अभय गो टू स्कूल, क्या अभय स्कूल गया था, ठीक ना। आशा करते हैं दोस्तों आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी समझ में आ गया होगा। तो अब इसमें देखते हैं इंट्रोगेटिव और प्लस निगेटिव अगर साथ में हो तब, ठीक ना, दोनों साथ में हो तब उसकी अंग्रेजी कैसे बनाते हैं, उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव अगर साथ में आए तब, जैसे समझ रहे हैं ना कि निगेटिव जो दोनों साथ में आए, जैसे क्या मैं खाना नहीं खाया था, क्या मैं स्कूल नहीं गया था, दोनों साथ में है कि नहीं सही, जैसे क्या मैं किताब नहीं पढ़ा था, ठीक ना। तो इसमें देखो निगेटिव आया कि नहीं, नकारात्मक, और क्या जो प्रश्नवाचक है ना, अगर दोनों साथ में हो तब, ठीक ना, दोनों का फार्मूला सेम है, याद रखना, बस नॉट एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, ठीक ना। पहले हम फार्मूला क्या लगाए थे, पहले सहायक क्रिया डिड प्लस क्या लगाए थे, सब्जेक्ट, ठीक ना। अब उसके बाद ये निगेटिव में आ गया तो बस क्या कर, नॉट बढ़ जाएगा और बाकी सब सेम होगा, सेम वैसे ही होगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके आगे भी जो आता है अदर भी आते हैं, अदर भी कर सकते हो कोई, ठीक ना। तो अब यहाँ पे ये फार्मूला बन गया, जैसे क्या मैं किताब नहीं पढ़ा था, तो यहाँ पर सबसे पहले देखो क्या, ये क्या पहले आया है तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, तो क्या का मतलब डिड हो गया, डिड आई, उसके बाद क्या हो, नॉट, डिड आई नॉट, उसके बाद पढ़ा था, रीड, फर्स्ट फॉर्म को रीड, क्या नहीं पढ़ा, दी बुक, ठीक ना, रीड दी बुक, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, याद रखना ऐसे टेंस बनता है। एक और देख लेता हूँ, क्या वे मैदान में आज
नहीं खेंगे, खेंगे या खेंगे थे एक ही होता है, ठीक ना। क्या वे मैदान में आज नहीं खेंगे। तब दोस्तों ये क्या करोगे, सबसे पहले ये हमारा निगेटिव इंट्रोगेटिव, तो यहाँ पर क्या सहायक क्रिया डिड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है दे, उसके बाद क्या है निगेटिव होता है नॉट, डिड दे नॉट, उसके बाद वर्ब क्या है खेंगना होता है, तो प्ले PLAY प्ले, डिड दे नॉट प्ले, प्ले कहाँ ग्राउंड में, इन द ग्राउंड GROUND, इन द ग्राउंड, कब टुडे, जो अदर कह रहे थे ना, तो अदर में कोई इधर बढ़ जाता है, तो अब क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ तक तो हो गया। यदि क्वेश्चन मार्क ये देखो आरंभ में है, अगर यही क्वेश्चन मार्क बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी कैसे बनाते हैं, ठीक ना, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। अब दोस्तों अब बात आती है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो हम उसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, ठीक ना। अब दोनों का फार्मूला याद करने का कोई लोड नहीं, एक याद करोगे आपको आसानी से हो जाएगी। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखना, कोई अंग्रेजी बीच में आ जाती है तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखो आगे बढ़ जाएगा उसकी अंग्रेजी बढ़ जाएगी। जैसे मांगा एक क्या बीच में आ गया तो यहाँ पर लिख देंगे व्हाट रीड सब्जेक्ट, उसके बाद वो सब सेम होता है वैसे ही हो जाएगा, ठीक ना, याद रखना इसको। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसका फार्मूला भी देख लेते हैं। फार्मूला सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, अंग्रेजी प्लस सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया का डिड प्लस सब्जेक्ट, अगर निगेटिव में तो नॉट लिख देंगे, अगर नहीं है तो नहीं कर देंगे, प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों सूत्र एक बार याद करोगे आपको रिवीजन होता जाएगा, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक ना। ये तो मैं इसलिए आप लोगों को बता दिया ताकि आपको अच्छी तरह माइंड में सेट हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अभी इसका भी कुछ हम टेंस बना के देखेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे हो गया अभय वाराणसी क्यों गया, ठीक है, अभय वाराणसी क्यों गया। अब देखो ये जो है बीच में आया हुआ है तो हम इसकी अंग्रेजी पे लिखेंगे। देखो इसके मिस क्या होता है, ये जो क्यों होता है इसके किसके माने क्यों होता है, वाई मिस क्या होता है क्यों। अब उसके बाद उसकी अंग्रेजी हो गई, उसके बाद सहायक क्रिया डिड, वाई डिड, उसके बाद क्या है सब्जेक्ट अभय, वाई डिड अभय, तो क्या गया तो गो होगा, गो टू वाराणसी, ठीक ना, क्वेश्चन मार्क। वाई डिड अभय गो टू वाराणसी, अभय वाराणसी क्यों गया, ठीक ना। अगर इसी जगह पे अभय वाराणसी क्यों नहीं गया, नहीं आ गया ना, तो यहाँ पे क्या करें, वाई डिड अभय नॉट, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर नॉट देते हैं, ठीक ना, लगाएंगे ना। अब जैसे वह पत्र कैसे लिखी, ठीक ना, वह पत्र कैसे लिखी, ठीक ना। सबसे पहले एक लड़की है तो यहाँ पर होगा सी, सबसे पहले सी नहीं तो यहाँ पर क्या कैसे है तो हाउ, ठीक ना। इसके आगे लिखते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे हाउ, HOW, हाउ मीन्स क्या होता है कैसे, हाउ सहायक क्रिया, हाउ डिड सी। अब उसके बाद आता है वर्ब, क्या होगा लिखना, राइट, WRITE, राइट, क्या है एंगेटर, ANGETTEM, सहायक क्रिया,
ठीक ना। हाउ डिड सी राइट ए लेटर, वह पत्र कैसे लिखी, ठीक ना। एक और देख लेता हूं। अब जैसे पूजा खाना क्यों नहीं बनाई थी, अब बताओ पूजा खाना क्यों नहीं बनाई थी, पूजा खाना क्यों नहीं बनाई थी, पूजा खाना क्यों नहीं बनाई थी। सबसे पहले क्या आता है उसकी अंग्रेजी लिखो। इसकी अंग्रेजी क्या है, क्यों, क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, हाँ ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखो इसका लगाते हैं WHY, वाई के बाद सहायक क्रिया लिखते हैं डिड, वाई डिड, ठीक ना। उसके बाद क्या आता है पूजा, POOJA, वाई डिड पूजा, ठीक ना। उसके बाद आता है निगेटिव में था नॉट, वाई डिड पूजा नॉट। उसके बाद क्या होता है बनाना, क्या होता है कुक, COO कुक, नॉट कुक दी फूड, ठीक ना, कुक दी फूड, किचन मार्क। वाई डिड पूजा नॉट कुक दी फूड, ठीक ना। पूजा खाना क्यों नहीं बनाई थी, ठीक ना। दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को पास्ट टेंस का जो अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव आज की वीडियो में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इसको रिवीजन कर लेना, दोहराते रहना, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। अगर दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक ना। क्योंकि आप लोगों का एक लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है नेक्स्ट वीडियो को अच्छी तरह से बनाने का। थैंक यू दोस्तों।